आज भारतीय शेयर बाजार में 4 साल की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। अगर आप सोच रहे हैं कि भारतीय बाजार का ही ये बुरा हाल रहा तो जरा ठहरिए, आपको जापान और अमेरिका की हकीकत भी दिखाते हैं। सोमवार का दिन पूरी दुनिया के लिए ब्लैक मंडे साबित हुआ। आइए आपको समझाते हैं कि दुनिया भर के बाजारों में ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर वो कौन सा फैक्टर है जिसकी चपेट में अमेरिका, जापान, भारत, चीन समेत कई देश आ चुके हैं। अमेरिका में बीते शुक्रवार को नौकरी से जुड़े आंकड़े जारी किए गए। इन आंकड़ों में लोगों को ये उम्मीद के मुताबिक जॉब न मिलने से बेरोजगारी दर 3 साल के हाई पर पहुंच गई। इस रिपोर्ट के बाद अमेरिका में मंदी की आशंका ने गिरफ्त में ले लिया और इस रिपोर्ट में अमेरिकी बाजार धड़ाम हो गया। इसका असर बाकी बाजारों पर भी दिखना शुरू हुआ। दरअसल अमेरिका में मंदी आती है तो इसे ग्लोबल मंदी माना जाता है। अमेरिका की ये बुरी खबर भारत के लिए विलेन साबित हुई। सोमवार को भारतीय शेयर बाजार ने 4 साल की एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट देखी है। हालांकि लोकसभा चुनाव के नतीजों के दिन भी बाजार बुरी तरह से टूटा था, लेकिन अगर इस दिन को छोड़ दिया जाए तो सोमवार को मार्च 2020 के बाद से सबसे बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। ये तो हुई अमेरिका और भारत की बात। अब आइए देखते हैं कि जापान का हाल क्या रहा। जापान के शेयर बाजार में इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। जापान का बेंचमार्क निक्केई 225 इंडेक्स 4,451 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ। आलम तो ये हो गया, जापान और कोरिया मार्केट की ट्रेडिंग थोड़ी देर के लिए रोकनी पड़ गई। जापान के बाद कोरिया की बात करें तो कोरिया एक्सचेंज के बेंचमार्क कॉस्पे ने 8% से ज़्यादा की गिरावट के बाद कुछ देर के लिए यहां पर भी ट्रेडिंग रोकनी पड़ी। ताइवान का ताइएक्स इंडेक्स भी 8.4% गिरकर बंद हुआ, जो अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के S&P ASX 200 इंडेक्स में 3.5% की गिरावट, हांगकांग के हैंसेक इंडेक्स में 2.5% के करीब की गिरावट, चीन के शंघाई कंपोजिट में 1.5% के करीब गिरावट आई है। भारत में गिरावट के लिए जहां अमेरिका ने विलेन का काम किया तो वहीं जापान में ऐतिहासिक गिरावट के लिए 3 विलेन जिम्मेदार रहे। येन में उछाल, सख्त मौद्रिक नीति और अमेरिका में मंदी। इन 3 वजहों ने जापान का मार्केट पूरी तरह से तोड़ दिया। इन कारणों की वजह से जापान में निवेशकों का भरोसा टूटा और उसके बाद जापान के इक्विटी बेंचमार्क पिछले महीने के रिकॉर्ड ऊंचाई से लगभग 20% तक नीचे गिर गए।